नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट स्थित बायोलॉजी क्लासेस में मौजूद हैं और आप हमारे साथ टीचर देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि के पाठक जी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोचिंग संस्थानों को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद कर देना चाहिए, उसके बाद ही क्लासेस चलने चाहिए। तो इन पे जो बच्चे हैं हमारे साथ, यहाँ पे कोचिंग में बच्चे मौजूद हैं, उनकी क्या राय है, टीचर हैं हमारे साथ, उनकी क्या राय है, तो चलिए हम उन पर बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष राज हुआ। अच्छा सर, आपकी इस पे क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर के पाठक जी ने अगर ये काम किए हैं तो काफ़ी सराहनीय काम है, क्योंकि कोई भी तो है जो कि ऐसे मुद्दों पर बच्चों के शिक्षा के प्रति कोई आवाज़ उठा रहा है। ये तो अच्छी बातें हैं, परंतु ये काम करने से पहले सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम का वो जो भी सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, वहाँ की व्यवस्था को ठीक कर देना चाहिए। वहाँ का व्यवस्था अगर ठीक ना हो और पहले आप प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को इस प्रकार से अगर रोक लगाइएगा, बच्चों का सर पर एग्जाम आ रहा है 3 महीना 4 महीना, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3-4 महीना बचा है, ऐसे कहने का 6 महीना है। दशहरा आ जाते हैं, बीच में दिवाली आ जाती है, समय छुट्टियां मिल जाती है। हाँ, तो मुख्य रूप से 3-4 महीने हैं और इस अवस्था में बच्चों के सर पर ऐसे करके अगर क्लेश डाला जाता है कि आप लोग को आना ही पड़ेगा, 75% हम प्रेजेंटेशन खोजेंगे, अगर इतना प्रेजेंटेशन ना हुआ तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चा जाए तो क्यों जाए? आखिरकार ये बच्चा मेरे पास आया क्यों? अगर आपकी सरकारी व्यवस्था इतनी काफ़ी अच्छी रहती तो ये सब क्यों मेरे पास आता? आप तो फ्री में पढ़ाते हैं, कौन ये सब कितना ये मेरे पास पैसा 4,000 5,000 रुपया देकर क्यों पढ़ता है ये सब? जाहिर सी बात है मेरे पास ये सब पढ़ने नहीं आता। जरूर कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में कोई चूक है, ये तो हम कह सकते हैं, इसमें कोई बताने की दूर आई नहीं है। ये 100% गारंटी है कि यह सरकारी आपके स्कूलों से, कॉलेज से प्राइवेट संस्थान अच्छा शिक्षा दे रहा है, अच्छी सोच दे रहा है, अच्छे समझाने का तरीका रख रहा है, सारे कंटेंट्स अच्छे दे रहे हैं, तभी तो बच्चा आपके सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से छोड़कर प्राइवेट संस्थानों में पैसे देकर पढ़ रहा है, आपके फ्री वाले कंटेंट को भी पढ़ना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब आपके व्यवस्था में क्या है, कुछ ना कुछ चूक रही है। इसके पहले आप किसी ना किसी चीजों को, जो भी आप अगर ये रूल लाए हैं, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, जो बच्चा को पढ़ना होगा, चलिए, जो कि असमर्थ है आने में, शहरों में आसान आना असमर्थ होता है, पैसों की दिक्कत है, सरकारी कॉलेज जाएंगे, परंतु उसके लिए आप वैसी व्यवस्था कीजिए, वैसे वैसे शिक्षकों का चयन कीजिए। हम ऐसे तो शिक्षकों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि सरकारी स्कूलों में और कॉलेजों में कितने अच्छे अच्छे टीचर ज़्यादातर होते हैं, आप लोग को पता होगा। क्या इस प्रकार से हम सभी की नहीं बातें कर रहे हैं, जिसमें से कुछ ही टीचर जो होते हैं जो अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, नॉलेजवर्ट हैं, हर एक चीज़ से संपूर्ण है, लेकिन कितना ऐसे भी टीचर हैं जिनको अपना अगर कह दे उनको लिखो निमोनिया का स्पेलिंग तो PNICTPT कर देगा, जैसे तैसे कर देंगे। अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे जी? कर देते हैं जैसे तैसे। अब बताइए, हुआ इंसान को निमोनिया पढ़ाने होगा तो क्या पढ़ाएगा? जाहिर सी बात है, जो खुद अपने आप में अच्छा से बढ़िया से परिपक्व नहीं है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो वैसे परिस्थिति में शिक्षकों को भी अच्छी बहाली होनी चाहिए। हम सभी शिक्षकों की बार बार कर रहे हैं, हम सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ही शिक्षकों की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगड़ा है। तो आपका साफ तौर पे कहना है कि पहले स्कूलों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज का ये ट्यूशंस का रुख करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सारे का हम यही कहना चाहते हैं, जो भी व्यवस्था है अपनी व्यवस्था को सुधारें। जो भी व्यवस्था की मांग सरकार हमसे करती है, जैसे कि हमें बोला जाता था कि आप लोगों को लड़की के रखने के लिए अच्छा जगह होनी चाहिए, आपका क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, जैसे तैसे आप करकेटवा में झोड़िया झपड़िया पढ़ाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग वैसी व्यवस्था करते हैं। बच्चों को गर्मी नहीं लगना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं क्लासों में। हम लोग पर तो किसी चीज़ों को तुरंत दोषारोपण कर देते हैं, परंतु आप उसको किसी और पर दोषारोपण करने से पहले थोड़ा सा एक बार अपना भी देख लीजिए, हम कौन सी कली में है, अपना बार देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। मगर सरकारी स्कूलों के लिए भी उनकी व्यवस्था है, वो ठीक कर रहे हैं, कड़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो वो टीचर्स पे भी कड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन इसमें प्राइवेट संस्थान के टीचरों को भी समय देना चाहिए। वो भी अपना जो भी रोजी रोटी है इसी से करते हैं, इसी से चलाते हैं। हम लोगों को भी किसी प्रकार से दिक्कतें समस्या ना आना चाहिए। आपकी सरकारी स्कूलें भी चले और हम लोगों को भी चले। बस कहा जाता है, साधु कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, आप भी भूखा ना रहें, साधु भूखा ना जाए, सभी लोग खुश रहें, बस हम यही चाहते हैं सभी लोगों से।
और बच्चों लोगों की क्या राय है आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसा सेशन में किया गया है, बच्चों लोग सब क्या किया है, अपना एरिया से छोड़ के शहरों में आकर अपना पेमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ से शहरों में पेमेंट आकर किए हैं, अब इस बच्चा को बुलाया जाएगा, आप नवादा जिला से हैं, आप लखीसराय जिला से हैं, जहाँ से भी आप इस क्षेत्र में आए और अपना कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें, आप अपने स्कूल को ज्वाइन करें। ये बच्चा कैसे जाएगा? ना इसका सिलेबस का कोई चीज अभी पूरा हुआ है, ना फिजिक्स पूरा हुआ है, ना केमिस्ट्री पूरा हुआ है, ना बायो पूरा हुआ है। अब वहां जाएगा तो वहां पढ़ाने का तरीका और सलीका सारा बदल जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत समस्याएं शिक्षकों से ज्यादा बच्चों को भी होगी जी। ऐसा जब भी होता है तो सेशन के समय में करना भी चाहिए, तो सेशन के समय में करना चाहिए कि सेशन को स्टार्ट होने से पहले 11th का भी सेशन समाप्त है, 12th का तो बात ही अलग है, 12th तो एकदम पूरा बुढ़ुआ हो गया है, अब अंतिम में जाके सबका एग्जाम पढ़ने का आया है। इस अवस्था में अगर ऐसी समस्याएं होगी तो बच्चों को काफी दिक्कत समस्या झेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्राइवेट शिक्षकों को भी, हम लोगों को बस यही राय है कि हम लोगों को कम से कम शिक्षकों को, प्राइवेट शिक्षक संस्थानों को 6 बजे से लेकर कम से कम 10 बजे तक पढ़ाने का इजाजत दें, और शाम में 4 बजे तक कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, 9 बजे तक है वो ठीक है, लेकिन 10 बजे तक थोड़ा सा 1 घंटा ऐसे भी हम जानते हैं सरकारी स्कूलों में 10 साढ़े 10 से ही क्लास स्टार्ट होते हैं, 10 से ही प्रे स्टार्ट होते हैं, तो 10 बजे तक हम लोग को समय दें। और बाकी सरकार का जो भी ये आपका के पाठक जी के द्वारा जो भी ये कदम उठाए गए हैं सराहनीय काम है, उसकी हम अब घृणा नहीं करते। जी हाँ, हमने टीचर से बात की। यहाँ पे बच्चे हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिनके हक के लिए किया गया है, उन्हीं के फायदे के लिए किया गया, तो चलिए उनकी क्या राय है इस पे जान लेते हैं। प्रीति कुमारी मैम। अच्छा प्रीति, आप क्या सोचती हैं इस पे, आपकी क्या राय है? आपने जैसा सर ने सुना, आप क्या कहना चाहती हैं आप? सर बोले जो वो भी बात ठीक है, हम लोग का जो करना था मतलब कॉलेज और स्कूल जब चालू करवाने के लिए था तो हम लोग को पहले करवाना चाहिए। अब आप बीच में आके करवाइएगा तो हम लोग का तो ये पढ़ाई तो समाप्त होने वाला है, इसे 3 महीना में बीच में आके कीजिएगा तो हम लोग का पढ़ाई तो चौपट होगा। इसके लिए आप जब भी कीजिए तो पहले कीजिए, इस समय नहीं कीजिए कि ना हम लोग फीस जमा कर चुके हैं, हम पापा लोग मेहनत से फीस देते हैं, हम लोग को तो जमा कर चुके हैं, तो आप बीच में कीजिएगा तो फिर हम लोग का भी पढ़ाई तो कैसे कंटिन्यू होगा। आप 9 बजे तक टाइम दिए हैं, उसमें भी हम लोग का सारा क्लास करना है तो कैसे करेंगे? शाम में भी फिर कहें किए हैं कि करना है शाम में करो या तो सुबह करो, ऐसे कैसे? ऊपर से कॉलेज भी हम लोग का ठीक नहीं है। किस कॉलेज से हैं आप? महिला कॉलेज से। वहाँ कभी क्लासेस अटेंड किया आपने? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे मतलब कि गए हुए हैं 1-2 बार, पर वहाँ पे क्लास नहीं होता है। हम सोचे थे कि पहले क्लास मतलब बच्चे ही नहीं पहुँच पाते हैं या फिर प्रोफेसर ही क्लास में नहीं रहते हैं? बच्चे जाते हैं, बच्चे यहाँ पर गए हैं, पर वो फिर जो टीचर लोग रहते हैं, प्रोफेसर लोग, वो लोग नहीं रहते हैं अधिकतर। और वहाँ कॉलेज है भी जो टूटा फूटा हुआ है, पहले वो सुधारेंगे तो ना बच्चे लोग भी जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे बच्चे लोग भी? और इसमें हम लोग को क्या पढ़ाएंगे? अभी कॉलेज के टीचर लोग कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग का 3 महीना बच्चा है, उसमें क्या पढ़ाइएगा आप लोग? अगर शुरू से स्टार्ट कीजिएगा पढ़ाने के लिए तो भी पूरा नहीं कर पाइएगा, तो कैसे हम लोग जाए कॉलेज? साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, इनका यही कहना है कि डिसीजन तो कहीं ना कहीं ठीक है, बट जो 20 सेशन में शुरू किया गया है उसको लेकर थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। आपका क्या नाम हुआ? नाज़रीन खातून। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे? सर ने जो कहा वो तो सही है, पर हम लोग का भी होता है कि टाइम दिया है 9 से 10, हम लोग को भी दिया जाता है कि 9 से 10 हम लोग को सुबह का टाइम दिया जाए, और शाम में दिया जा रहा है तो 2 घंटा दिया जा रहा है शाम के लिए। तो लड़की लोग का होता है कि दूर से भी आती है, तो हम लोग का प्रोटेक्शन में ये होता है कि उतना दूर से भी हम लोग शाम में भी कैसे आ पाएंगे। और फिर 4 बजे के बाद और ठंड में तो स्पेशली अंधेरा होने लग जाता है, अंधेरा हो जाएगा, तो हमको जाने में भी दिक्कत होगा, आने में भी दिक्कत होगा, और पेरेंट्स भी ऊपर से अलाउ नहीं करेंगे, इतना दूर जाना होगा। दूर आना जाना। किस कॉलेज से हैं? घुघरा कॉलेज। आपके कॉलेज में क्लास में पढ़ाई होती है? क्लास में पढ़ाई होती है, पर स्टूडेंट किसी की कमी से नहीं जाते, पढ़ाई अच्छा देते ही नहीं सिर्फ टीचर लोग, और जाते भी हम लोग तो टीचर लोग सही मतलब कि रूल, हम लोग फार्म भी भरने जाते हैं तो सर से पूछते हैं सर कौन काउंटर पे जाना होगा, तो वो भी सही से हम लोग को बताते नहीं, पूरा कॉलेज में सिर्फ दौड़ाते कि यहाँ से वहाँ जाओ। वो तो इससे जाता तो हम लोग फिर दूसरा कॉलेज जाने जाते, क्लास करने जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग को टीचर सही से बैठते नहीं है, और मतलब कि होता है कि इस टाइम में ये क्लास है, इंग्लिश क्लास है इस टाइमिंग ना टाइमिंग में, तो आते हैं 10 बजे, वो जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग में आते ही नहीं। मतलब पहले कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको सुधारने की जरूरत है, उसके बाद कोचिंग का रुख किया जाए। यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। अच्छा राकेश, आप किस कॉलेज से हैं? सदानंद। सलन, वहाँ क्लासेस होती है, पढ़ाई होती है वहाँ? नहीं होती है।
अच्छा, मजबूरन है कि बच्चे कोचिंग का रुख करते हैं। यस। अगर अच्छी पढ़ाई दिया जाए कॉलेजेस में। मेरा नाम संजीत कुमार। कहाँ से आते हो आप? मनीचक। अच्छा, तो कैसा आपको क्या लगता है कि इस पे क्या होना चाहिए? जो उनका डिसीजन है उस पे आप क्या मानते हैं? ये गलत किए हैं और स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है और बहुत सारे शिक्षा जाते हैं, सब लोग तो बैठे रहते हैं और जाके कुर्सी पर खाली बैठ के भाषण करते रहते हैं और पढ़ाई भी नहीं अच्छा से हो पाता है। अच्छा, इसी की वजह से आप लोग कोचिंग का रुख करते हैं ताकि पास तो होना, ये पढ़ना तो है ही। हाँ, तो 3 महीना बचा है तो 3 महीना में ऐसे करेगा तो हो पाएगा पढ़ाई। अब बचा है 3 महीना बचा। जी सौरभ जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बोले के पाठक जो हम कोचिंग को 9 बजे तक बाद बंद करने का डिसीजन है। इससे पहले क्या होगा कि हमको जाना पड़ेगा कोचिंग, तो कोचिंग में ऐसा टीचर नहीं है जो हमको पढ़ा सके अच्छे से, तो इसलिए कोचिंग नहीं, स्कूल कॉलेज में ऐसा टीचर नहीं है जो हमको पढ़ा सके अच्छे से। अच्छा, तो उसके लिए हम कॉलेज क्यों जाएंगे, और जो हम वहाँ पर जाते तो हम पढ़ नहीं सकते। जब 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम तो कर नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। हम अपने गाँव से शहर आए बहुत दूर पढ़ने के लिए, यहाँ पर हम आकर फीस भी जमा कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें पढ़ाया जा रहा है। वहाँ कॉलेज में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता, तो हम जाएँ क्यों? किस कॉलेज से हो आप? जी मैं अपना जम्मू जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ सिकंदरा कॉलेज है, SK कॉलेज सिकंदरा जम्मू। अच्छा, मतलब आपकी पढ़ाई 90% डिपेंड करती है ट्यूशन्स पे, कॉलेज पे। हाँ, ट्यूशन डिपेंड करती है, इसलिए आपका वहाँ पर हमारा ऐसा व्यवस्था नहीं शिक्षा जिससे कि हमको शिक्षा दिया जाए, पढ़ाया जाए उसमें, तो ऐसा व्यवस्था पहले क्योंकि अगर कॉलेज में पढ़ाई अच्छी दी जाती तो ट्यूशन्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे पहले कि वो हमें कॉलेज बुलाएं, उससे पहले कि वहाँ टीचर की अच्छी व्यवस्था किया जाए जो कि हमें पढ़ा सके। वहाँ पर ऐसा टीचर ही नहीं जो कि हमको पढ़ा सके। जो जाते हैं पढ़ने के लिए तो पहले तो बच्चा जाएगा क्यों, जाता ही नहीं कुछ लोग, क्योंकि वहाँ पर देखते कि टीचर ही नहीं है ऐसा जो कि हमको पढ़ा सके। जब सर के पास जाते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रहा, बोले जाओ वो सर के बुला कर लाओ, वो पढ़ाएंगे। उसके आए उसके बाद बोले जाओ वो सर के बुला लो, मतलब कोई पढ़ाना नहीं चाहते, आके सिर्फ वहाँ पर रहते हैं, हाजिरी पर प्रोफेसर आते हैं बट पढ़ाने के मकसद से नहीं आते हैं। पढ़ाने के मकसद से ही नहीं आते हैं, पढ़ाते नहीं है, तो हम क्यों जाएँ कॉलेज? आपका साफ तौर पे कहना है कि कोचिंग्स को जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, और फिर चलना दिया जाए, ऐसा नहीं तो और जब चेंज करना तो उससे पहले कि हमारे कॉलेज में अच्छा से टीचर को लाया जाए, अच्छे जो कि हमको पढ़ा सके। मतलब कॉलेजेस की, स्कूलों की व्यवस्था ठीक की जाए, उसके बाद सोचा जाए। इसके बाद सोचा जाए। जी हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहना है इनका। के पाठक जी का जो फरमान जारी हुआ था, तो साफ तौर पे सब उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में शिक्षा वैसे ही बहुत पिछड़ा है। तो अगर कोई शिक्षा को लेकर सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट सेशन के बीच में, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों का सेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, कुछ ही बाकी होंगे, एग्जामिनेशन नज़दीक आने वाली है, इसके बीच में कोचिंग्स को बंद कर दिया जाना। और टीचर्स का साफ तौर पे कहना है कि बहुत सारे ने एडवांस पेमेंट कर दिया है, अब उनको वापस से लौटाना या फिर उनको बोलना कि नहीं अब क्लासेस नहीं होंगी, तो वो मुश्किल है। अगर उनको करना ही था तो वो सेशन की स्टार्टिंग में ही करते, तब शायद कुछ पॉसिबल हो पाता। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतने ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ एन।